ओम शांति। अपने प्यारे बच्चों के लिए ईश्वर का संदेश 14 जनवरी 2026। आज की मुरली का टाइटल है बाबा ने कहा, मीठे बच्चे कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो, एक बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। प्रश्न, उच्च पद प्राप्त करने का आधार क्या है? उत्तर, उच्च पद प्राप्त करने के लिए बाप के हर डायरेक्शन पर चलते रहो। बाप का डायरेक्शन मिला और बच्चों ने माना। दूसरा, कोई संकल्प तक भी न आए। दूसरा, इस रूहानी सर्विस में लग जाओ। तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। आप मुए मर गई दुनिया, तब उच्च पद मिल सकता है। गीत, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। वो है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। इस समय बाप इसका रहस्य समझाते हैं। बच्चे भी समझते हैं। अब हम बाप से बेहद का वर्षा पा रहे हैं। वह राज्य हमारा कोई छीन न सके। भारत का राज्य बहुतों ने छीना है ना। मुसलमानों ने छीना, अंग्रेजों ने छीना। वास्तव में पहले तो रावण ने छीना आसुरी मत पर। यह तो बंदरों का चित्र बनाते हैं। हियर नो इविल, सी नो इविल, इनका कोई रहस्य होगा ना। बाप समझाते हैं, एक तरफ है रावण की आसुरी संप्रदाय जो बाप को नहीं जानते हैं। दूसरी तरफ हो तुम बच्चे, तुम भी पहले नहीं जानते थे। बाप इनके लिए भी सुनाते हैं कि इसने भी बहुत भक्ति की है। इनका यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। यही पहले पावन थे, अब पतित बने हैं। इनको मैं जानता हूँ। अभी तुम और किसकी मत सुनो। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ। हाँ, कभी कोई मित्र संबंधियों आदि को ले आते हैं तो थोड़ी बात कर लेता हूँ। पहली बात तो है पवित्र बनना है तब ही बुद्धि में धारणा होगी। पहली बात तो है पवित्र बनना है तब ही बुद्धि में धारण होगी। यहाँ के कायदे बहुत कड़े हैं। आगे कहते थे 7 रोज भट्टी में रहना है और कोई की याद न आए, न पत्र आदि लिखना है। रहो भल कहाँ भी, परंतु सारा दिन भट्टी में रहना पड़े। अभी तुम भट्टी में पड़कर फिर बाहर निकलते हो। कोई तो आश्चर्यवत सुनंती कथनती अहो माया, फिर भागंती हो गए। यह है बड़ी भारी मंजिल। फिर बाबा कह रहे हैं, तुम भी समझते हो हम विश्व के मालिक हैं। हम राजाई करेंगे और कोई धर्म होगा ही नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे यह हमारी राजाई है और कोई राजाई है नहीं। यहाँ बहुत हैं तो हमारा तुम्हारा चलता है। यहाँ हमारा तुम्हारा चलता है, वहाँ यह बातें ही नहीं। तो अब बाप समझाते हैं, बच्चे और सब बातें छोड़ मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ऐसे नहीं कोई सामने बैठ निष्ठा योग कराएं, दृष्टि दें। बाप तो कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करना है। अपना चार्ट रखो, सारे दिन में कितना याद किया, सवेरे उठ कितना समय बाप से बातें की, आज बाबा की याद में बैठे। ऐसे ऐसे अपने से मेहनत करनी है। नॉलेज तो बुद्धि में है, फिर औरों को भी समझाना है। यह किसकी बुद्धि में नहीं आता है कि काम महाशत्रु है। 2-4 वर्ष रहकर फिर माया का थप्पड़ जोर से लगने से गिर पड़ते हैं। फिर लिखते हैं, बाबा हमने काला मुख कर लिया। बाबा लिख देते हैं, काला मुंह करने वाले को 12 मास यहाँ आने की दरकार नहीं है। तुम बाप से प्रतिज्ञा कर फिर भी विकार में गिरे, मेरे पास कभी नहीं आना। बड़ी मंजिल है। बाप आए ही हैं पतित से पावन बनाने। फिर बाबा कह रहे हैं, कदम कदम पर बाप से राय लेनी पड़े। सरेंडर हो जाए तो फिर बाप कहेंगे अब ट्रस्टी बनो, राय पर चलते रहो। पोता मेल बताएंगे तब तो राय देंगे। यह बड़ी समझने की बातें हैं। तुम भोग भल लगाओ, परंतु मैं खाता नहीं हूँ, मैं तो दाता हूँ। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाबा कह रहे हैं माया पहलवान बन सामने आएगी, उससे डरना नहीं है। माया जीत बनना है। कदम कदम श्रीमत पर चल, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। दूसरी पॉइंट, बाप को अपना सच्चा पोता मेल बताना है। ट्रस्टी होकर रहना है। चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। वरदान, रूहे गुलाब बन, दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले, रूहानी सेवाधारी भव। रूहानी रूहे गुलाब अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलाते हैं। उनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ रहता है। वे सदा रूह को देखते, रूह से बोलते, मैं रूह हूँ, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। मुझ रूह का करावनहार सुप्रीम रूह है। ऐसे हर सेकंड हुजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। यही है रूहानी सेवाधारी की नंबर 1 विशेषता। स्लोगन, निर्विघ्न बन सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना।
निर्विघ्न बन सेवा में आगे नंबर लेना अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। अव्यक्त इशारे। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। ब्राह्मण जीवन में देह का बंधन, संबंध का बंधन, साधनों का बंधन सब खत्म हो गया ना। कोई बंधन नहीं। बंधन अपने वश में करता है और संबंध स्नेह का सहयोग देता है। तो देह के संबंधियों का देह के नाते से संबंध नहीं लेकिन आत्मिक संबंध है। ऐसे ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त। अच्छा, ओम शांति।